हाँ बेबी, पहुंच गई। अच्छा, कितनी देर हो गई? यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है और भूख भी बहुत लग रही है। डिलीवरी वाला आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। हाँ, घंटी बजी। ठीक है चल, मेरे को लगता है वो डिलीवरी वाला आ गया। मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक। अरे अच्छा हो गया भाई, तू आ गया। ऑर्डर एक्सेप्ट किया था सर, तो आती कैसे नहीं। पर बाहर तो इतनी बारिश हो रही है ना। अचानक शुरू हो गई। मैंने सोचा था लास्ट ऑर्डर दे दूंगी फिर चली जाऊंगी, पर आप भीग गए हो। आप चाहो तो थोड़ी देर अंदर बैठ सकते हो। अरे नहीं नहीं सर, बारिश रुक जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। आप तब तक खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। सुनिए, मेरे को नहीं लगता कि बारिश अभी रुकेगी, तो आप अंदर आ सकती हैं। मैं ठीक हूँ सर। खाना खाया आपने? वो तो घर जाकर खा ही लूँगी सर। घर तो तब जाओगे ना जब ये बारिश रुकेगी, और मेरे को नहीं लगता कि ये बारिश अभी रुकने वाली है। तो तब तक के लिए अंदर आ जाओ। और वैसे भी सर्दियों की बारिश है, ठंड लग जाएगी। खाना ना खाओ तो चाय तो पी सकती हो। आ जाओ। ये लो, खा लो। नहीं सर, आप खाओ। अरे खा लो, इतना सारा मैं अकेले खा भी नहीं पाऊँगा। खा लो। सुबह से तुमने वैसे भी कुछ खाया नहीं होगा ना, तो खा लो। तो तुम फुल टाइम यही करती हो? नहीं सर, मैं पढ़ाई करती हूँ, बाकी पार्ट टाइम में ये भी करती हूँ। अच्छा, घर में कौन कौन है? पापा हैं, मम्मी हैं और एक भाई था। था? था मतलब? हमारे लिए तो था ही सर, क्योंकि जब से भाई की शादी हुई है भाभी उनको हमारी तरफ देखने ही नहीं देती हैं। मम्मी पूरा दिन पापा का ख्याल रखती हैं। अब किसी को तो घर से बाहर निकलना ही था पैसे कमाने के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है ये तो। सर, ये फ़ोन चार्ज पे लगाना था। हाँ लाओ, दो मैं लगा देता हूँ। वो वाइफ का फ़ोन था, यही पूछ रही होगी कि खाना खाया है या नहीं। माँ का फ़ोन है, लो। हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, कहाँ है तू? वो मैं खाना डिलीवरी करने आई थी, बाहर बारिश हो रही है तो मैं यहीं रुक गई थी। लेकिन और भेजो जवान लड़की को बाहर। अब कहाँ है, क्या कर रही है, देना कल पड़ोसियों को जवाब। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ सर, सब ठीक है। अब मुझे चलना चाहिए, मम्मी पापा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। पर बाहर अभी बारिश रुकी नहीं है, आ रही है। पर तुम्हारी तो साइकिल, स्कूटी या बाइक होगी ना, तो तुम उस पर छाता कैसे संभाल लोगी? मैं तुम्हारे घर छोड़ देता, पर मेरी बीवी गाड़ी लेके गई हुई है अपने मायके। कोई बात नहीं सर, आज आप मुझे छोड़ देते और फिर कल मोहल्ले में मेरे लिए 50 बातें बनती।
उठा लीजिए सर, परेशान हो रही होंगी। हाँ चारू, क्या कर रहे हो तुम? क्या करूँगा, खाना खा रहा था। अभी तक तुम खाना ही खा रहे हो? क्या हुआ चारू, ये क्या बात कर रही है तू? ये सब क्या शुरू कर दिया तुमने? मतलब? लड़की कौन आई है घर पे? लड़की? अरे कुछ नहीं, वो खाना डिलीवर करने आई थी और बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने इसे रोकने के लिए बोल दिया। जैसी बारिश चली जाएगी ये भी चली जाएगी अपने घर। बारिश होगी तो तुम किसी को भी घर पे बुला लोगे? चल क्या रहा है कपिल? तेरे को पता है ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो फिर विश्वास भी कर। बाद में बात करता हूँ। सर अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। नहीं सर, रहने दो। अभी आप कैब बुक कर दोगे, फिर मुझे सुबह दोबारा आना पड़ेगा अपनी स्कूटी लेने के लिए। वैसे भी सर, आपकी वाइफ बहुत गुस्से में लग रही थी, लगता है किसी ने। पड़ोसी तुम्हारे ही कलाकार थोड़ी हैं, यहाँ भी वही सीन है। कर दिया होगा किसी ने फ़ोन। इसलिए मैं अंदर नहीं आ रही थी सर। नहीं, तुम बस इसलिए अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि तुम्हें मेरी नीयत में खोट लग रहा था, और जो कि सही भी है। तुम एक अनजान लड़की हो, किसी अनजान लड़के के घर, सोचना तो पड़ता ही है ना। पर सोचता हूँ कि हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं, जहाँ हम लड़की को आज़ाद देखना चाहते भी हैं और उसे आज़ाद छोड़ते भी नहीं हैं। तुम जो इतना मेहनत करके पैसे कमा रही हो अपने परिवार वालों के लिए, वही पैसे तुम्हारे पापा को चाहिए भी नहीं, वो उसे हराम मानते हैं। वहीं जहाँ मैं अपनी वाइफ के लिए इतना लॉयल हूँ, उसे लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों को अपने घर बुला रहा हूँ उसकी गैर मौजूदगी में। कहीं ना कहीं हम सब एक ही नाव पे हैं। खैर, मेरे को लगता है बारिश रुक गई है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। पता चल गया मुझे। क्या पता चल गया? अपने मुंह से बता दो। क्या बताऊँ? सब पता है मुझे, मेरे खबरी ने सारी खबर दे दिया मुझे। अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खुद बता दो। क्या खबर मिल गया तेरे को? चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा बाहर? किसने बोल दिया ये तेरे को? ऐसे मत बनो मेरे सामने। अगर सबूत रख दिया ना सामने, सब पता चल जाएगा तुम्हें कि किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, ला सबूत ला तू। ठीक है, तुम्हारे ऑफिस का सबूत है। क्या सबूत है ऑफिस का? पतली सी आवाज है, काले कलर के सैंडल पहनती है और रेड कलर की लिपस्टिक लगाती है। और तो और मुझे इतना भी पता है कि वो तुम्हें प्यार से क्या बोलती है। क्या बोलती है? बता दो अपने मुंह से। सबूत देना तू मुझे। सबूत तो तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहे हैं। मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा। फोन मिलाओ। किसको? अच्छे से पता है फोन किसको मिलाना है। 15 लड़कियां काम करती हैं हमारे ऑफिस में, किसको मिलाऊं मैं? 16 लड़कियां हैं। हाँ तो 16 होंगी, मैं क्या वहां लड़कियां गिनता हूँ? बता किससे बात करनी है, नाम बता। तुम्हारी सबसे ज्यादा बात किससे होती है ऑफिस में? मेरी तो किसी से ज्यादा बात नहीं होती। मेरे खबरी को ना सारी खबर पता है कि तुम्हारी किससे सबसे ज्यादा बात होती है। कौन है? सुशील है? फिर लोकेश? बहुत ज्यादा खास है तुम्हारा। कौन है खास मेरा? मोहित? हाँ। मोहित से बात होती है तेरी? बेटा तुम्हारा दोस्त कम, मेरा खबरी ज्यादा है। क्या बताया मोहित ने तेरे को? देख, वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा। मैं तो अपना काम करता हूँ बस, मेरी कुछ से ज्यादा बात भी नहीं होती। यही बताया ना मोहित ने तेरे को? और उस दिन क्या हुआ था? उस दिन? किस दिन? उसी दिन। उस दिन वो अपनी पानी की बोतल लेके नहीं आई थी, और मैं टंकी का पानी पी लेता हूँ, वो टंकी का पानी नहीं पी सकती, तो उसको मैंने अपनी पानी की बोतल दे दी। और जब जब वो मेरी पानी की बोतल से पानी पी रही थी, वो साला मोहित बैठा बैठा हंस रहा था ये देखकर।
और उसने ये खबर पूरे ऑफिस में फैला दी कि मेरा और उसका चक्कर चल रहा है। फोन करो तुम उसे, किसे फोन करूं? उस लड़की को। अरे फोन करके भड़काया है मोहित ने तेरे को। मैं साफ साफ बात करवा दूंगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, फोन नहीं कर सकते तो इसका मतलब तुम्हारा चक्कर चल रहा है। फोन मिला ना, रुक जा, अभी फोन मिलाता हूं मैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहन बोलोगे और उसे? बहन ही बोलूंगा। शिवानी की बात कर रही है ना? रुक जा ले। कपिल, हेलो। शिवानी बहन, जरा एक बात बता मेरे को। जिस दिन तू पानी की बोतल लेके नहीं आई थी और मैंने तेरे को अपनी पानी की बोतल दी थी, उस दिन हमारी क्या बात हुई थी? मैं पानी की बोतल नहीं लाई थी, इसलिए मैंने तुमसे मांग ली। इसके अलावा तो कोई बात नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी बीवी को ना मेरे पर शक हो रहा है कि मेरा और तुम्हारा चक्कर चल रहा है। ऑफिस में से किसी ने बात फैला दी है ये। क्या तू पागल है क्या? एक पानी की बोतल लेने की वजह से क्या तेरा मेरा अफेयर हो जाएगा? हाँ, तो आप एक बार इसे बात कर लो। अच्छा, भाभी के पास में बैठी है? हाँ, लाइन पे ही है, सुन रही है। हेलो। हेलो भाभी नमस्ते। अरे भाभी, आप जैसा भी सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा और कपिल का कैसे चक्कर हो सकता है? मेरी तो अगले हफ्ते इंगेजमेंट है। और हाँ, याद रखना, आप दोनों को ज़रूर आना है। अच्छा ठीक है। ठीक है शिवानी, थैंक यू। ओके ओके। हाँ, अब दिखा, तू सबूत दिखा। क्या भेजा सबूत मोहित ने? कौन सा सबूत? मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है बाहर। तो मोहित ने क्या बताया तुझे? कौन मोहित? अरे तेरा खबरी। कोई खबर ही नहीं है मेरा। मुझे तो बस सुनना था और कुछ देखना था। मैंने तो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला तुम्हें। सब तुमने अपने मुंह से ही बोल दिया। अंधेरे में तीर चलाया था बेटा मैंने। अगर लग जाता ना, पता चल जाता तुम्हें। सिखाता कौन है तेरे को ये सब? मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच गए बेटा आज तुम। क्यों, हेडमास्टर है तू? ये शिवानी विवानी से ना दूर ही रहना। बहुत तेज दिमाग है मेरा, पूरा जेम्स बॉन्ड की तरह। हॉलीवुड वाली? फेसबुक वाली। चल चल चल, अपना काम कर। सारा मूड खराब कर दिया। तो लेडीज, अंधेरे में तीर मार के जरूर देखना। क्या पता तीर निशाने पर लग जाए और सच्चाई बाहर आ जाए।